हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा था और संख्या पद्धति में अपनी 4 क्लासें हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे 5वीं क्लास के बारे में। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, आपको आरपीएफ में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। शाम को डेली 8 बजे अवश्य क्लास देखें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। देखो, अपना क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैंने आपको बताया था, कल भी बात करी थी हमने, कि यहां पर सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 5 नौके लिख दिए। यहां पर 468 का हम भाग देते हैं। तो 468 का भाग इसमें 999 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। यहां पर हमारे पास कितने बच गए? 3। यहां पर हमारे पास कितने बच गए? 6। मैंने क्या उतार लिया? 9। अब 468 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। यहां पर हमारे पास कितना बच गया? देखिए 1। यहां पर हमारे पास क्या बच गया? 7। और यहां पर हमारे पास बच गया 1। अब मैंने क्या उतार लिया? 9। अब 468 का भाग यहां पर 3 बार चला जाएगा। 468 को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 8 तिया 24, 2 आ गया, 6 तिया 18 और 2 20, 4 तिया 12 और 2 14। तो यहां पर हो गए ये 1404। अब इसमें से हम 1404 घटाते हैं तो 5 बच गया, 1 बच गया, 3। तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया? 315। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, हमने 468 का भाग दिया, शेषफल हमारे पास 315 बच गया। अब यहां पर ये 468 से कब विभाजित होगी? जब इसको में से 315 हम घटा देंगे। मैंने आपको बताया था कि घटाने वाला नियम काम में आएगा। तो घटा देंगे, शेषफल को घटाया जाता है। तो 315 को हम इसमें से घटा देते हैं। यहां पर हमारे पास 4 बच गए, यहां पर हमारे पास 8 बच गए, 6 बच गए, 9 9। तो यहां पर आ गया 99,684। वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 99,684 ए आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है? तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 4 नौके लगा देंगे। अब हम इसमें 49 का भाग देते हैं। तो 49 का भाग देंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 49 दूनी कितने हो गए हमारे पास? 98। कितना बच गया यहां पर? 1। हमने क्या उतार लिया? 9। भाग नहीं गया, फिर 9 उतार लिया, कितना आ गया? 199 आ गया। अब यहां पर 49 का भाग लगभग कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 49 को आप 4 से गुणा कीजिए। यहां पर हो गया 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। कितना आ गया? 196। अब 196 में घटाते हैं तो कितने बच गए? 3 बच गए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि घटाने वाला नियम काम में आएगा। शेषफल को हम इस संख्या में से घटा देंगे। तो यहां पर ये संख्या है 99 99। इसमें से हम 3 घटा देते हैं तो यहां पर बच गया 99 96। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 96 है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारे पास आंसर आ गया डी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में भी आया हुआ है और ग्रुप डी में भी 2018 में आया हुआ है। समझ में आ गया होगा। पहले संख्या लिखनी है, फिर भाग देना है, शेषफल को घटा देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 1 के आगे हम 4 जीरो लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कि छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के आगे 1 जीरो कम लगाई जाती है। तो यहां पर 5 अंकों की बात कर रहा है तो हमने 1 के आगे 4 जीरो लगा दी। अब ये क्या कह रहा है? 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 7 का भाग दूंगा। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। 7 चौका 28, कितना बच गया? 2। क्या उतार लिया? 0। 7 दूनी 14, क्या बच गया? 6।
क्या उतार लिया 0, क्या हो गया हमारे पास 7 2 8 56, शेषफल कितना बच गया 4। अब हमारे को ये क्या कह रहा है, अगर कहता है कि पूर्णतः विभाजित हो तो जोड़ने वाला नियम काम में लेते, कि जोड़ते कैसे, 3 में 4 में, यहां पर 7 में और 4 में 3 का अंतर है तो इसमें 3 जोड़ देते। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 6 शेषफल बचना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए शेषफल का और इसका अंतर लेके इस संख्या में हम जोड़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये जो संख्या है ये क्या है, 1 4 0 है हमारे पास, ठीक है। अब बताओ 4 में और यहां पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, तो 4 में और 6 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो यहां पर आ गया हमारे पास 100 0 2। तो यहां पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 100 0 2 है, जो 7 से भाग देने पर 6 शेषफल बचाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 231 और 231 228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे को भाग देना है, 231 228 है, किससे विभाजित होनी चाहिए, ये 33 से। तो हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 33 का। तो 33 का भाग यहां पर 7 21 7 21 और 2 23, कितनी बार चला गया, 7 बार। 0 बच गया, यहां पर क्या उतारा, 2, भाग नहीं गया 2, फिर क्या उतार लिया 8। अब देखिए यहां पर 33 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 33 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, कितना आ गया हमारे पास 198। शेषफल हमारे पास बच गया 0। यहां पर देखिए 12 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे पास 3। तो यहां पर शेषफल क्या बच गया, 30 बच गया। अब इसने क्या कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने का मैंने आपको दोस्तों एक नियम बताया था, जोड़ने के लिए भाजक में और शेषफल में अंतर देखा जाता है। दोनों में कितने का अंतर है भाई, 3 का अंतर है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, तो यह संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। ये 2019 में आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो आगे देखो, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1739 में हमारे को किसका भाग देना है, 11 का। तो हम 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, क्या बच गया 6, 11 पंजो 55, क्या बच गया हमारे पास 8, क्या उतार लिया 9, 11 8 88, क्या बच गया 1 बच गया। अब ये जोड़ने की बात कर रहा है, तो जोड़ने के लिए हम क्या देखते हैं, भाजक में और शेषफल में अंतर देखा जाता है। तो दोनों में कितने का अंतर है, 10 का। तो क्या जोड़ा जाएगा यहां पर दोस्तों, 10 जोड़ा जाएगा, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर यह शेषफल की बात कर रहा है, क्या कहा इसने, 171 गुणा 172 गुणा 173। तो मैं इसको लिख सकता हूं 170 प्लस 1, 170 प्लस 2, 170 प्लस 3। तो यहां पर देखिए क्या शेषफल बच जाएगा 1, यहां पर क्या बचेगा, देखिए जोड़ना इसमें प्लस में 2, फिर यहां पर क्या बचेगा 3। तो यहां पर हमारे पास शेषफल बच जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया। तो हमारा डी आंसर आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हमारे को इस n का मान ज्ञात करना पड़ेगा इस प्रकार के सवालों में। तो n का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर भाजक को और शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 5 में हम 2 जोड़ते हैं
तो कितना हो गया 7, तो n का मान 7 हो गया। अब ये कह रहा है कि n स्क्वायर में 5 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा, तो हमारे को n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 49। अब हम 49 में किसका भाग देते हैं 5 का, तो 5 नाम 45, शेषफल हमारे पास कितना बच गया 4, तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो गया होगा, तो हमारा आंसर आएगा सी। ये भी 2021 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 19 की घात 300 में 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसके लिए पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर देखिए, जैसे अपन कोई उदाहरण और लेते हैं, यहां पर मैंने क्या कहा कि 20 की घात 21 में 19 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से समझना एक बार, मैंने कहा 20 की घात 18 में 19 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर मैंने क्या कहा 20 की घात 21 में 21 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 20 की घात 18 में 21 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पहले इसका ये नेम समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। यहां पर आधार क्या है 20 है, भाग किसका दे रहा है 19 का, आधार से एक कम का भाग दे रहा है। यहां पर भी आधार क्या है 20, भाग किसका दे रहा है 19 का। तो याद रखना यहां पर यदि आधार से एक कम का भाग देता है तो चाहे घात सम हो या विषम हो, हमेशा शेषफल एक बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। और यदि आपसे आधार से एक ज्यादा का भाग देता है, जैसे यहां पर आधार कितना है 20 है, भाग किसका दे रहा है 21 का। अब हम देखेंगे कि घात सम है या विषम है। यदि घात विषम होगी तो शेषफल हमारे पास आधार बचेगा, और यदि घात सम होगी तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता भी देता हूं, दोबारा लिखकर समझिए मेरी बात को ध्यान से। यदि एक कम का भाग देता है, आधार से एक कम का भाग देता है, तो चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, हमेशा शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। यदि आधार से एक अधिक का भाग देता है तो घात यदि सम होगी तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, और यदि घात विषम होगी तो शेषफल हमेशा आधार बचेगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। हमारा क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझना। 19 की घात 300 में 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो यहां पर दिया हुआ है 19 की घात 300, भाग किसका देना है 20 का देना है। तो यहां पर आधार क्या है 19, भाग किसका दे रहा है 20 का, एक अधिक का भाग दे रहा है। बताओ ये घात कैसी है सम। तो मैंने बताया था कि यदि घात सम होगी, एक अधिक का भाग दे रहा हो, तो भी शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। अब मैंने आपको इसका नियम बता दिया, फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 की घात 501 में 126 का भाग दे रहा है, तो 126 का भाग देगा तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहां पर मैंने क्या कहा था, या तो आधार से एक कम होगा या एक ज्यादा होगा। अब यहां पर 5 है, तो अब 126 के लगभग इस 5 को बनाओ। यदि मैं 5 की घात दोस्तों 3 लिखता हूं, तो बताओ 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125 होता है। तो 126 से बन गया लगभग। अब यहां पर 501 में 3 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 167, भाग किसका देना 126 का। अब बताओ 5 की घात 3 का मान कितना होगा 125 की घात 167, यहां पर भाग किसका दे रहा 126 का। तो अब ध्यान से समझिए, जो हमारे पास ये सवाल था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 125 की घात 167 में 126 का भाग दे रहा है, एक ज्यादा का भाग दे रहा है। तो मैंने आपको समझाया था जब एक ज्यादा का भाग देगा
तो घात यदि विषम होगी, यहां पर 167 घात विषम है, तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, आधार। आधार कितना है 125, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 125। तो क्लियर हो गया होगा, आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ये 2019 में आया हुआ है एएलपी में, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। n एक पूर्ण संख्या जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। n एक पूर्ण संख्या जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। तो n का मान होगा, विभाजित किससे कर रहे हैं, 6 से, क्या बच रहा है, 4 शेषफल बचता है। तो 6 से विभाजित करने पर तो n का मान हमारे पास कितना हो गया, 10। अब ये क्या करें, 2n को 6 से भाग देते हैं तो 2n का मान हो जाएगा 2 गुणा में 10, तो कितना हो गया हमारे पास 20। अब हम 20 में किसका भाग देते हैं, 6 का, तो 6 तिया 18, शेषफल हमारे पास क्या बच गया, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे आज और कल की क्लास में। मैंने आपको बताया भाजक, भागफल व शेषफल से संबंधित क्वेश्चन। तो ये टाइप नंबर 3 यहां पर समाप्त होती है, बाकी बात करेंगे कल दोस्तों। धन्यवाद।